तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे टेनस सॉ। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो मापक फीता के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या है, किस तरह से लंबाई होती है और किस तरह से इसका क्या यूज होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। अभी जो है हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टेनस सॉ। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका डायग्राम पहले आप देख लीजिए, जिससे आप लोग बेसिकली देखते भी होंगे कि किस तरह से ये इसका आप लोग देखा होगा टेनस सॉ कि किस तरह से इसको यूज होता है और प्रायः ये उपयोग में भी लाया जाता है। तो टेनस सॉ क्या है वो देखिए। बेसिकली इसका उपयोग लकड़ी या सनमाइका आदि को काटने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए ये 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई के टेनस सॉ की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली इससे कटिंग का काम होता है। लकड़ी या सनमाइका आदि को यदि काटना हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लेड है, जहाँ जो ये ब्लेड है ये पूरा ये देख सकते हैं, ये हैंडल है जहाँ कि हम लोग, और इसमें जो एक बात है वो ये है कि आप देखिए जो इसका कटिंग पॉइंट है, जो इससे जो काटा जाता है वो आप देखिए काफ़ी ये यहाँ पर धारदार होता है। धारदार तो नहीं बोल सकते हैं आप, जो इसके जो बीच के दो पॉइंट के बीच के जो एंगल होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ एंगल को दर्शाया गया है कि किस तरह से एंगल यहाँ उपयोग में आता है, कि किस तरह के एंगल होने चाहिए। तो इसे रैक एंगल बोलते हैं। अब देखिए रैक एंगल 250 से 300 के बीच कि इसके ये रैक एंगल होता है। तो ये भी टर्म आपको याद रखना है कि रैक एंगल, और जो ये धारदार जो होता है इसे ही हम लोग तीत कहते हैं, इसे दांत कहते हैं हम लोग, तीत का ये है। तो ये बेसिकली एक कटर की तरह हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली अब एक अगला है की होल सो। ठीक है, ये देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इसका उपयोग गोल छेदों को आयताकार बनाने के लिए करते हैं, जो कि 3 से 4 तथा 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली आरी होती है। आरी तो देखे होंगे आप लोग कि किस तरह से वो कटिंग उससे किया जाता है। तो देखिए इसका डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये डायग्राम रहा आपका, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है हमारा की होल सो, जिसे आरी हम लोग बोलते हैं। इसे कटिंग का ही मेन प्रोसेस होता है। तो ये कटिंग का यहाँ पर है, इसमें ब्लेड है, ब्लेड देखते हैं। ये रैक एंगल अभी जो हमने बताया वो रैक एंगल आप देखिए, और इस सब को क्या बोलते हैं, तीत बोलते हैं। यहाँ हैंडल है, तो ये भी एक तरह से कटिंग का काम करता है। अब हमारा अगला जो टूल्स है वो है हमारे पास हेक्सा। अगला टूल्स हमारे पास हेक्सा है। तो हेक्सा को देखिए वो क्या है। हेक्सा, इसका उपयोग लोहा आदि धातु की वस्तुओं को काटने के लिए होता है। मतलब लोहा का यदि कटिंग करना हो, ठीक है, इसमें मुख्यतः एडजस्टेबल फ्रेम जो एडजस्ट हो जाए, ऐसे फ्रेम को इसमें लगाया जाता है। एडजस्टेबल फ्रेम लगाया जाता है। ब्लेड हैंडल तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, इसका ब्लेड 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो ब्लेड की लंबाई है वो ब्लेड की जो लंबाई है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो ब्लेड की लंबाई आप देख रहे हैं वो कितना सेंटीमीटर होता है, वो 30 सेंटीमीटर होता है। तो बेसिकली इसे लोहा काटने के लिए इसका उपयोग में किया जाता है। सिमिलरली एक और हमारे पास मशीन है, वो क्या है, हैंडल ड्रिल मशीन। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा टॉपिक भी हैंडल ड्रिल मशीन, और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है कि किस तरह से ड्रिलिंग होता है। और इस ड्रिल में इस जो पिन है इसे किस तरह होल किया जाता है, इसके अलग अलग जो फ्रेम है, इसके जो ब्लेड्स हैं, इसके जो टूल्स इससे कनेक्टेड है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या है। हैंडल ड्रिल मशीन, हाथ से चलाने वाली यह एक छोटी ड्रिल मशीन है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका, ब्रास, एल्युमिनियम वे नर्म लोहे के चादर में छेद करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रयुक्त ड्रिल बीट का व्यास कितना होता है, ड्रिल बीट का जो व्यास होता है वो होता है 1/64 इंच से 1/4 इंच
तक ये इसका व्यास होता है, जो कि आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि इसके व्यास के बारे में यदि आप पूछता है तो आपको बता सकते हैं कि 1/64 और 1/4 तक इसका जो व्यास होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टील स्केल। ये स्केल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से देखा भी होगा आप लोगों ने इसका उपयोग भी कर रखा होगा। क्या है स्टील स्केल, जो कि हम लोग बेसिकली यूज जो करते हैं आए दिन हर एक चीज़ को मेजर करने में, जो हमारा ऑन पेपर वर्क होता है, ऑन पेपर जो भी वर्क होता है उसमें स्टील स्केल का उपयोग हम लोग करते हैं। इसका उपयोग तारों, जॉब्स, बोल्ट्स आदि की लंबाई नापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए ये 30 सेंटीमीटर लंबा स्टील स्केल का उपयोग होता है। तो ये जो लंबाई है ये बेसिकली 30 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। अगला टॉपिक हमारा निपर, ठीक है। इसे निपर क्या करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। निपर क्या है बेसिकली, ये बेसिकली हम लोग यूज भी कभी करते हैं इसका। ये हमारा इसका लेग हो गया और इसका यहाँ कटिंग पॉइंट हो गया, और इसका उपयोग कहाँ होता है चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, प्रायः हम लोग मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट देखते भी हैं और उपयोग भी करते हैं आए दिनों अपने इंडस्ट्री लेवल पर या घरेलू डोमेस्टिक लेवल पर। तो इसका उपयोग देखिए, निपर क्या है, इसका उपयोग तांबे एवं एल्युमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए किया जाता है। इसे साइड कटिंग प्लायर या डाइगोनल कटर भी कहते हैं। यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो मतलब ये जो निपर है वो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी जो लंबाई होगी वो 15 सेंटीमीटर की लंबाई होगी, और बेसिकली इसे डायगोनल कटर भी कहते हैं। ये बात को ध्यान रखना है आपको कि निपर को डायगोनल कटर भी कहा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर यह विभिन्न मोटाई के तारों के इंसुलेशन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी मोटाई के तारों के इंसुलेशन को हटाना हो, मतलब क्या, तार पर जो इंसुलेशन लगा होता है, जो एक परत होता है वायरिंग पर, उस परत को हटाने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वायर स्ट्रिपर का यूज करते हैं। जनरली ऐसा क्या होता है कि हम लोग, आप बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन को भी देखिएगा जो कि जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग नहीं किया, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स नहीं कर रखा है, प्रायः लोग क्या करते हैं, उस तार को यदि छीलना होता है तो उसे दांत में लगा के उसे छील देते हैं और उसे हटाते हैं, लेकिन जो कि गलत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रस्टिंग हो सकता है, उसमें जंग हो सकता है, जो कि बहुत घातक होता है हमारे सेहत के लिए। साथ ही साथ वो आपको चुभ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें को आपको डायरेक्ट आपके मुंह से या दांतों से उसको नहीं खींचना चाहिए या उसे नहीं हटाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है वो वायर स्ट्रिपर बना है हमारे पास, ऑलरेडी स्ट्रिपर हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंट वायर स्ट्रिपर, ठीक है। तो इसी का उपयोग करना चाहिए। अगला है हमारे पास क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। क्रिम्पिंग टूल, इसका उपयोग एल्युमिनियम केबल के सिरों पर संयोजक प्लग या टर्मिनल सेट करने के लिए किया जाता है। यह 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो क्रिम्पिंग टूल यहाँ पर आप देखिए, क्रिम्पिंग टूल है और इसका उपयोग कहाँ हुआ है ये भी आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया क्रिम्पिंग टूल उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग इसका उपयोग एल्युमिनियम के केबल के सिरों पर संयोजक प्लग, यदि आपको ज्वाइंट प्लग, कॉम्बिनेशनल प्लग या टर्मिनल सेट किया जाता है, मतलब टर्मिनल सेट करने के लिए हम बेसिकली क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं। आगे है स्निप 21 जो टॉपिक है, 21 जो औजार है वो है स्निप। यह धातु की सीट काटने वाले कैंची कहलाती है। सिंपल है, ये कैंची है एक तरह से। इसका उपयोग बाइंडिंग के तारों, माइका सीट, कठोर इंसुलेशन सीट को काटने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई स्ट्रेट स्निप उपयुक्त रहती है। मतलब क्या, ये जो स्निप देख रहे हैं ये उपयोग किया जाता है, जिसे कि हम लोग
घरेलू भाषा में कैंची भी कहते हैं और उस कैंची का उपयोग कहाँ होता है वो आप जान सकते हैं। अब कैंची देख लीजिए, उसी का एक रूप है कैंची। इसका उपयोग कपड़ा, धागा, मयापर, क्लॉथ, इंसुलेशन शीट आदि काटने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी कैंची उपयुक्त रहती है। तो कैंची के बारे में ये। अगला 23rd जो टूल्स है वो है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर, इसे आपने अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो भी इंस्ट्रूमेंटल जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, उसमें आप इस ट्राई सेट स्क्वायर को देख सकते हैं। तो उसमें बेसिकली है क्या, इसे गुनिया भी कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत वायरिंग में समकोण देखने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला ट्राई स्क्वायर उपयुक्त रहता है। तो ये ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, बेसिकली इसका उपयोग विद्युत वायरिंग को समकोण में रखने के लिए। यदि वायरिंग कहीं से जा रहा हो, उसके लंबवत में मुझे दूसरा कहीं से वायरिंग निकालना हो, तो उसे मेजर करने के लिए हम इसका उपयोग बेसिकली करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है वुड सॉ। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं, फिटिंग आदि को काटने किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली वुड सॉ उपयुक्त होता है। इसका उपयोग करते समय इसके दांतें अपनी ओर होनी चाहिए, यह लकड़ी काटती है। तो आप यहाँ देख लीजिए, इसका डायग्राम आप देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या है। आप लोगों ने देख रखा है बेसिकली ये क्या है, एक कटिंग डिवाइस ही है जो हम लोगों ने पहले यूज किया है। इसमें क्या है देखिए, ब्लैक है, ब्लेड है, टिथ है, हिल है, हैंडल है, टाव है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, एक कटिंग टूल है ये। तो ये कटिंग टूल का उपयोग हम लोग बेसिकली करते हैं। उसके बाद है स्पेनर सेट। स्पेनर सेट आप देख लीजिए, स्पेनर सेट का उपयोग कहाँ करते हैं वो भी अभी हम लोग जान लेंगे। और स्पेनर सेट है क्या, पहले ये जानते हैं स्पेनर सेट क्या है। इसका उपयोग नट बोल्ट्स को कसने व खोलने में किया जाता है। इसका प्रायः 6, 12, 19 की संख्या में सेट के रूप में मिलते हैं। इसके जबड़े का आकार इनका साइज कहलाता है। मतलब इसका जबड़े का जो आकार है ना, उसी को इसका साइज कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल एंटेड, डबल एंटेड, रिंग बॉक्स आदि। इलेक्ट्रीशियन के लिए यह 3 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर साइज का डबल एंडेड स्पेनर उपयुक्त रहता है। तो ये है आपको बेसिकली नट को कसने के लिए जो उपयोग में लाते हैं, उसे ही हम यहाँ पर देख लीजिए। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से ये चीज़ नट को कसने के लिए उपयोग में लाते हैं। और इसको यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और डायग्राम है, ये भी दोनों साइड से है। बेसिकली ये इलेक्ट्रीशियन भी यूज करते हैं, फिटर वाले भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यूज करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी यूज करते हैं और ऑटोमोबाइल वाले भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडजस्टेबल रिंच। रिंच है, रिंच आप लोग जानते होंगे। इसका उपयोग किसी नट के आकार सही स्पेनर टूल किट में उपलब्ध न होने पर किया जाता है। इसे एडजस्टेबल स्पिनर भी कहते हैं। इलेक्ट्रीशियनों के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा एडजस्टेबल रिंग उपयुक्त में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए वो है पाइप रिंच। इसका उपयोग कंट्यूट तथा DI पाइप सॉकेट आदि कसने या खोलने में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पाइप रिंच के बारे में जो बोल रहा है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा तथा 4 सेंटीमीटर जबरा परास वाला पाइप रिंच उपयुक्त होता है। तो पाइप रिंच हम लोग यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाइप रिंच का उपयोग कैसे होता है। यदि आप स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। और मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा हर चैप्टर के बाद, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और उपयोगी होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।